ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीकर से बड़ी खबर, शहीद शिशुपाल की आज सैन्य सम्मान के साथ में अंत्येष्टि होगी। कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शहीद हुए थे शिशुपाल और 18 किलोमीटर तक निकाली जाएगी उनकी तिरंगा यात्रा, जो कि अब आपको तस्वीरें में दिखाएंगे सहयोगी रमेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, गमगीन क्षण है लेकिन एक गौरवपूर्ण क्षण भी है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शहीद हुए शिशुपाल 18 किलोमीटर लंबी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें आप? जयती बताना चाहूंगा कि इस समय तिरंगा यात्रा है वो बलारा थाने से है वो शुरू हुई है और शहीद की सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी और बलारा थाने से अब पार्थिव है वो निकल रही है और इसी के साथ उनके पैतृक गांव पुरानी से वहां ये पहुंचेगी और इसके बाद सैनिक सम्मान अंत्येष्टि होगी। मैं आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा कि ये तो तिरंगा यात्रा है ये शुरू हो चुकी है और इसी के साथ मैं आपको ये बताऊं कि मेरे साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो यहाँ जुड़े हुए हैं, दिनेश जोशी है वो यहाँ जुड़े हुए हैं और ये बताएंगे शहीद के बारे में कि किस तरीके से ये शहीद हुए थे और आगे इनका क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। जी बिल्कुल रमेश, और तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये 3 भाई है, तीनों ही बीएसएफ में हैं और तीनों ही ड्यूटी पर हैं। जो शहीद हुए वो कांगो में हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ बलारा थाने से निकलकर सिंगोदड़ा और खीनवा और डूडवा और उनके पैतृक गांव बगड़िया का पास पहुंचेंगे। तो मैं आपको विजुअल्स के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये बता रहे थे किस तरीके से सैनिक सम्मान के साथ और आप विजुअल्स देख पा रहे हैं यहाँ से कि जब जो ये पार्टी है ये यहाँ से बलारा थाने से रवाना हुई है और ये यकीनन रमेश, और देखिए जिस सैनिक का पूरा परिवार ही कई पीढ़ियां सेना में रही हूं, उनके लिए ऐसे क्षण, इस तरह के लम्हे गौरवपूर्ण होते हैं। यानी कि इस दिन का इंतजार कहीं ना कहीं ये लोग करते हैं कि देश के लिए शहादत अपनी दे और अमर हमेशा के लिए हो जाए। रमेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारी भी हमारे साथ साझा करें क्योंकि 18 किलोमीटर लंबी ये अंतिम यात्रा है। पार्थिव देह जब पहुंची तब भी गमगीन था माहौल, लेकिन एक गौरव की अनुभूति सभी को हो रही थी। अब बाड़मेर का रुख कर लेते हैं, वहां से भी एक शहीद जो कि आज अपनी अंतिम यात्रा पर निकलेंगे। सहयोगी अशोक पूरी जानकारी के साथ और ताजा तस्वीरों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या जानकारी अभी? देखिए जयती, जब शहीद सांवला राम जी का पार्थिव देह है जो कल शाम को बाड़मेर पहुंचा था, तब पूरा थार हुजूम उमड़ा था, थार का हुजूम उमड़ा था। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उनको अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। और अभी उनका जो पार्थिव देह है वो बाड़मेर के बीएसएफ नेहरू नगर स्थित जो बीएसएफ का कैंप है वहाँ पर रखा गया है। जो आप मेरी पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उनका पार्थिव देह यहाँ पर रखा गया है। बीएसएफ के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी इनका पार्थिव देह यहाँ श्रद्धांजलि सभा बीएसएफ कैंप पर रखी गई है। राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, जिला कलेक्टर, एसपी और जिले के आला जो अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे, जिले के वरिष्ठ लोग पहुंचेंगे और उसके बाद ठीक 8:30 बजे उनका पार्थिव देह यहां से रवाना हो जाएगा। जो उनके पैतृक गांव बांड गुड़ा मलानी है वहां ले जाया जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में यहाँ गाड़ियों का काफिला बाहर वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। सुबह 6 बजे से ही लोगों की यहाँ पर बाहर जो कैंप के बाहर की तरफ है वो कतारें लगना शुरू हो गई है और थार के लाल जिन्होंने कांगो में अपनी शहादत दी है उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। जी बिल्कुल अशोक, देखिए आज ये क्षण है जिसे देखना कोई नहीं चाहता, लेकिन जब सेना में भर्ती ये जवान होते हैं और ये चीज़, ये जज्बा इनके जहन में हमेशा से होता है कुछ कर गुजरने का, और इसी मंशा के चलते अगर इन्हें ये दिन देखने को मिलता है, परिवार को देखने को मिलता है, तो उसे ये शोक के तौर पर नहीं मनाते, इसे एक गर्व के तौर पर मनाते हैं। सीकर आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। सीकर में शहीद शिशुपाल की अंतिम यात्रा और 18 किलोमीटर की लंबी अंतिम यात्रा निकल रही है। सहयोगी रमेश लगातार हमारे साथ बने हुए। रमेश, क्या जानकारी? हम तस्वीरें तो देख पा रहे हैं और पूरा का पूरा परिवार, पूरी की पूरी पीढ़ी उनकी सेना में थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज एक तरीके से खून में थी, ये जज्बा उनके खून में था देश सेवा का। बिल्कुल देखिए तस्वीरें, तिरंगे में लिपटे हुए शहीद शिशुपाल, 18 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। और शहीद की पार्थिव देह जब सीकर पहुंची तो हर ग्रामीण ने जय हिंद के नारे के साथ उनके अंतिम दर्शन किए। और अब ये 18 किलोमीटर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 18 किलोमीटर दूर तक जब अंतिम सफर पर शहीद शिशुपाल निकलेंगे तो हर वो जगह जहां से होकर गुजरेंगे फूलों की वर्षा की जाएगी,
और साथ ही गमगीन आंखों से नतमस्तक होकर एक अंतिम सलाम भी उन्हें किया जाएगा, क्योंकि ऐसे त्याग और इस सरीखे व्यक्तित्व के लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन सेना, भारतीय सेना के अतुल्य योगदान की जब हम बात करते हैं तो ये तस्वीरें राजस्थान की धरा के शायद हर 5वें घर से आती है, जहां पर हर व्यक्ति चाहता है, हर माता पिता चाहते हैं, भले ही उनके इकलौती संतान हो या फिर 4 और 5 भाई। कई परिवारों की ये पीढ़ियां भी देखने को मिली हैं जो कि लगातार 4 से 5 भाई हैं, सेना में जाकर के उन्होंने देश की सेवा की है, किसी ने अपनी शहादत दी है। ये अमर बलिदान है जो कि इन शहीदों ने, इन जवानों ने और इनके परिवारों ने देश की रक्षा के लिए दिया है। ये कहीं ना कहीं इन्हीं की जिंदादिली की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं, आज हम खुले वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। और बलारा थाने से देखिए तिरंगा यात्रा निकल रही है, किस तरह का जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है। सेना का वाहन जिनमें पार्थिव देह को लेकर जाया जा रहा है और सैन्य सम्मान के साथ में आज अपने अंतिम सफर पर निकले हैं शहीद शिशुपाल। सीकर से हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश, तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, लगातार दर्शक भी देखकर इस चीज को समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा और कितना अतुल्य योगदान है ये। बिल्कुल, जैसे बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान ये कांगो में शहीद हुए थे और इनकी पार्थिव जो है ये बलारा थाने से अभी रवाना हुई है और ये तिरंगा यात्रा के रूप में रवाना है। करीब 18 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, 6 दर्जनों से ये यात्रा निकलेगी और युवाओं में एक जोश है, देशभक्ति के नारे यहाँ लग रहे हैं और हर कोई अपने लाडले का अंतिम दर्शन करना चाहेगा। पार्थिव जो है वो सेना के ट्रक में रखी गई है और तिरंगा यात्रा बलारा थाने से शुरू हुई है, जो एनएच पे अभी चल रही है, जो लक्ष्मणगढ़ से सालासर एनएच है, वहाँ ये तिरंगा यात्रा अभी निकल रही है। काफी लोग हैं, देशभक्ति के नारे गुंजायमान है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिशुपाल ने एक बड़ी शहादत दी है अपने देश के नाम। कि कांगो में ये शहीद हुए थे, वहाँ उसके बेंच पे अहिंसक प्रदर्शन हुआ था, उसी दौरान उनको गोली लगी थी और अब ये यात्रा है वो अपने आगे पड़ाव की ओर जा रही है। और कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से अगर शेखावटी की बात करें तो शेखावटी के लाडलों ने देश सेवा के लिए हंसते से अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर शहीदों की बात करें तो सबसे ज्यादा शहीद है वो शेखावटी के, शेखावटी में शहीद हुए हैं। उन्होंने, यहाँ के युवाओं ने हमेशा देशभक्ति का जज्बा रहता है, सेना में भर्ती होने का जज्बा रहता है, तो वहीं साथ में देश सेवा का बड़ा जज्बा शेखावटी में रहता है। जी बिल्कुल रमेश, और देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात कही, राजस्थान की धरा वीर सपूतों की धरा रही और बात खासतौर पर जब शेखावटी अंचल की आती है तो शेखावती की तो ये परंपरा रही है देश को इस तरह के सपूत देने की, जो कि मर मिटने के लिए, बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। ऐसे जवानों को फोर्स इंडिया का भी सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए और पूरी अपडेट के लिए।